भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, नातवा कंधों पर आ चुकी है। और वो भारी जिम्मेदारी ये है कि हमने क्या करना है, हमने दुआ करनी है, बहुत ज्यादा दुआ करनी है, क्योंकि दुआओं पे मामला अब जान आ पहुंचा है। अब पाकिस्तान को अपना मैच जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। अगर ये हार जाए तो हम जीत जाएंगे, वो जीत जाए तो हम जीत जाएंगे, अगर ये मैच ड्रॉ हो जाए तो हम, ऐसे ही है ना। अब तो यही चल रहा है ना। बस अब यही बातें रह गई हैं मेरे ख्याल से करने की। हाँ। इसलिए कि इक्वेशन जो है वो बड़ा अब मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए। और इसलिए कि एक मैच जो बारिश में चला गया उससे सिर्फ 1 पॉइंट आ सका। आज का मैच इंग्लैंड से पाकिस्तान हार अच्छा, उसमें बड़ा खुश हो रहे थे लोग कि अच्छा हुआ कि एक मैं कहता कैसे भाई मैच होता तो शायद 2 पॉइंट आ जाते। बिल्कुल, वो मैंने भी यही कहा था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या अदरवाइज पाकिस्तान के लिए क्या नुकसान तो नहीं है कहीं। इसलिए कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। लेकिन अब आगे के मैचेस, ऑल्दो के कैंडी के अंदर जो मैचेस हैं आगे होने वाले, उसमें एक्सपेक्टेड तो ऐसा बारिश नहीं है। लेकिन ये कि गेम खेल के जो टीमें जो जीता करती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं और इफ्स एंड बट्स के ऊपर नहीं आती। अपनी गलतियां जब करते रहेंगे तो फिर ये इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होंगी। चले बच्चे हैं, क्या हो गया, बच्चे हैं, गलतियां करते रहते हैं, समझ जाएंगे किस दिन, आगे 5-10 सालों में इंशाल्लाह समझ ही जाएंगे क्या हो गया। ऐसा समरी दिखाएं आप भाई, क्या है समरी, समरी क्या कह रही है? समरी ये कह रही है कि जनाब साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। मेरी आईसाइट बड़ी ज़बरदस्त है वैसे। 63 रन उन्होंने बनाए 45 बॉल्स पर। उसके बाद फ़खर जमान ने थोड़ा साथ दिया, 25 रन बनाए 16 बॉल्स पर। बाबर आजम 25 रन 24 बॉल पर, क्या कहने, बेहतरीन परफॉर्मेंस। शादाब खान 23 रन। यार शादाब को तो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि शादाब ने डाउन द ऑर्डर आके टीम को संभाला है भाई, रिबिल्ड किया टीम को। 11 बॉलों पे 23 रन शादाब ने बनाए। हैरी ब्रूक 100 रन 51 बॉलें। ये होती है T20 की परफॉर्मेंस। डबल उन्होंने जबरदस्त स्ट्राइक किया। फिर विल जैक्स हैं और फिर उसके बाद कोई है ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। सेंचुरी कैप्टन ने ही मार दी। कैप्टन ने कहा तुम छोड़ो लड़कों, मैं हूं ना, मैं अकेला इनको मुंह दूंगा, तुम बाद में खेल लेना, परफॉर्म कर लेना, अभी जरा रेस्ट करो, मेरी जिम्मेदारी है। मैं 164 तो ऐसे चेस कराऊंगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये हैरी ब्रूक ने किया। और कैप्टन को कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये दिखाया उसने लड़के। हमारे कैप्टन जागे ही नहीं, क्या सो रहे। कैप्टन के अलावा फील्डिंग में आज वो जो उस्मान तारिक से एक कैच छूट गया, उनके हाथ में आ गया था लेकिन गिर गया। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से शायद वो बेंटन का कैच था। लेकिन ये कि होता क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो बॉलर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका शेक हो जाता है। और साइम ने आज जो है 2 ओवर में 21 रन दिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉल के ऊपर वो कैच छूटा और अगले ओवर में वो उस्मान तारिक ने ही आउट कर लिया। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि पीछे जो जिसकी बॉलिंग पे कैचेस वगैरह या मिस, आज इंग्लैंड ने मज़े की बात है कि बेतहाशा मिसफील्ड की, फिर एक उसमें सर्कल में फील्डर नहीं था तो उसकी भी उनको पेनल्टी देनी पड़ी, नो बॉल हुई। तो आज इंग्लैंड की तरफ से भी काफ़ी देखने में आया कि ये चीज़ें, यानी टॉप क्लास देखे, टॉप क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड की। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आज हाथों में से 2 यूं करके फंबल करके ऑर्डिनरी नॉर्मल डिलीवरी फील्डिंग थी और उसको कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने चौकों में। मसला है कि पाकिस्तान लकी रहा। जो भाई ये जज्बात जो हैं, ये क्रिकेटर के जज्बात हैं और एक फैन के जज्बात हैं। बिल्कुल, बस ये है कि मैच आप तकरीबन 11 ओवर अगर आप देखें उनका कंपैरिजन करें और हमारा, हम 7 रन के एवरेज के ऊपर भी नहीं खेल रहे थे। लेस देन 7 रन था हमारा 11th ओवर के ऊपर, वेयर एज दे वर स्टैंडिंग एट 99 रन जी। और सिर्फ तो जब आप शुरू ही स्टार्ट इतना वो करेंगे, इतना स्लो, जो मेजर जो इम्पोर्टेंट ओवर्स होते हैं इस T20 के अंदर, कि आपका असेसमेंट टाइम पीरियड होता है कि 10 ओवर में आप कहाँ खड़े हैं, वहाँ से आपको एक्सेलरेशन चाहिए। 6 ओवर का आपको पता है कि जी ये पावर प्ले का टाइम है इसके अंदर। तो वहाँ एक तो मेजर जो सेटबैक पाकिस्तान को बेसिकली जो हुआ, ये जो टाइम पीरियड था उधर पाकिस्तान ने एक्सेलरेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इसको लेके चलेंगे आगे, लेकिन जैसे ही वहाँ उन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए और फिर पुश करने की कोशिश की तो फिर वो विकेटें गिरनी शुरू हो गई। फरहान जो है वो आउट हो गए 14th ओवर के अंदर। 122 रन थे उस वक्त पाकिस्तान ऑन बोर्ड, और फ़खर 132 के अंदर। और फिर कंटिन्यूसली हर 10-12 1-2 रन के ऊपर विकेटें गिरती चली गई। तो वहाँ पाकिस्तान, और फिर ये कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जैसे शादाब ऊपर आ रहे हैं,
ठीक है, शादाब आए, उस्मान उस्मान खान को उसूलन ऊपर भेजना चाहिए था, शादाब उसके बाद आते। नवाज ने भी तो मिडिल ऑर्डर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल जब वहाँ से उन्होंने कोई इनपुट नहीं दिया तो फिर टोटल इसी तरह का रिवॉल्व अराउंड करना था। ऑल्दो के पाकिस्तान की जो बैटिंग जब स्टार्ट हुई तो पिच की कंडीशन मुश्किल थी, इसलिए गेंद कट हो रहा था। जोफ्रा आर्चर गेंद तेज तो कर रहा था लेकिन गेंद उसका जिस तरह साइम उसके ट्रैप में आउट हो गए, फरहान ने उसको अच्छा टैकल करा। फरहान बहुत अच्छा खेले, 45 बॉलों में 63 ऑड रन किए, लेकिन ये है कि उसको उस वक्त सपोर्ट चाहिए था। सायम आउट हुए, सलमान का जो कैप्टन होने के साथ उस नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं कि जहां उसकी जगह वैसे बनती नहीं है। इस तरह का लूज शॉट ऐसे ही आके बल्ला घुमा देना तो कोई भी बैट्समैन को बोलेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि वो है ही नहीं टी20 के लिए। आपका कैप्टन है और वो टी20 के लिए नहीं है बेचारा, वो कोशिश कर रहा है, बल्कि वो बेचारा क्या उसको भी चाहिए कि खैर अमरीन ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, और बदियुज़्ज़मान ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। तो अमरीन से पहले जानते हैं, अमरीन कैसा लगा मैच? मतलब नहीं दिया पाकिस्तान ने, कैसा दिया मुझे बताएं। ऐसा लग रहा है कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है कि कैसा लगा। हाँ। मतलब इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, इतना ज्यादा कि मैं तो आज बहुत मायूस हुई हूँ क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरह हम कोलैप्स कर जाएंगे। ना बैटिंग चलती है ना हमारी बॉलिंग चलती है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इतनी पुअर कैप्टनसी। सलमान अली आगा जो है वो जब तक अपने फैसले दुरुस्त नहीं करेंगे ना तब तक हम बैक टू बैक इसी तरह से इवेंट हारते जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आती साइम अय्यूब की क्या जगह है। आप चाहते क्या हैं उससे? आप कभी कहते हैं कि जी वो तो ऑलराउंडर है, कभी कहते हैं नहीं हमें बैटिंग नहीं चाहिए थी, अच्छा हैट्रिक तो कह रहा है, फिर हम कहते हैं दफा करो हैट्रिक को, चलो ठीक है हमें जो है वो हम इसकी बैटिंग का इंतजार करें। मुझे बताइए कब करेगा साइम अय्यूब बैटिंग? वो बोलिंग ऑलराउंडर है। आपको गलतफहमी हो रही है, आप अपनी गलतफहमी दूर करें, वो ऐसा बॉलर टीम में आए, समझ जाइए बात। वो नहीं, उसकी मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उसको आपने फिलहाल रखा क्यों है, और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने नसीम शाह को बाहर बिठाया क्यों है। जब तक आप कॉम्बिनेशन अपने ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक आप मैं दूसरी बात भी आपको बता दूं, ये भी आपको समझ आनी चाहिए बात कि नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी से ऊपर नहीं आएगा बैटिंग करने। नसीम शाह जब तक शाहीन शाह अफरीदी है टीम में नहीं खिलाएंगे उसको, ये भी समझ लें आप। तो फेवरेटिज्म की बात आ गई ना, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि जी हम सेमीफाइनल में चले जाए, फिर हम ये बातें क्यों करें। अब तो जो आज का मैच था ना, जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, अब हम किधर एग्जिस्ट करते हैं? अब हम क्या दुआएं करते रहे कि जी फलां टीम फलां को हरा दे तो फिर हमारी जगह बनेगी? हम अब बहुत बुरे सिनेरियो में आ चुके हैं, और एक तरह से टेक्निकली अगर हम देखें तो हम निकल चुके हैं वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि अगला श्रीलंका से अगर हम उससे चले जीत जाते हैं तो हम ये कहने जोगे रहेंगे कि चले जी हमने कोई एक मैच सुपर 8 में जीत लिया था। वरना मुझे तो लगता है कि अब जो छोटी टीमों का जो मैच होता है, हम छोटी टीमों से आगे खेल के आए हैं, बड़ी मुश्किल और नाजुक सूरत हाल। जी जी बिल्कुल। बदियुज़्ज़मा आप मुझे बताएं कि फिर मैं क्या पूछूं, बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई है, यही है ना जो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का मुकाबला अब जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया से कराएं, ना इंग्लैंड से कराएं, ना भारत से कराएं। पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी को हम कह देते हैं कि भाई नामीबिया को ले आए, इटली को ले आए, जो नई टीमें आ रही हैं, एसोसिएट टीमें आ रही हैं, इनके साथ खिलाएं। 365 न्यूज़ की टीम से करा दें। मैं कहता हूं 365 न्यूज़ की टीम से करा दें, शुएब भाई कप्तान होंगे उसके। देखिए शुएब भाई ने अपने दौर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शुएब भाई को मुझे याद है कि शुएब भाई के इस वक्त भी अगर नेशनल स्टेडियम कराची में अगर बात की जाए तो नेशनल स्टेडियम में कराची में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की रन है तो वो शुएब मोहम्मद है। कहने का मकसद ये है कि आपका बाबर आजम को अब कब तक खिलाते रहेंगे, साइम अय्यूब को कब तक खिलाते रहेंगे, फखर जमान को कब तक आजमाते रहेंगे? क्या हमारी यही टीम रह गई है? आपका कप्तान जो है उसकी T20 में जगह नहीं बनती भाई, उसको आपने कप्तान भी बनाया हुआ है, वो अच्छा 4 नंबर से 3 नंबर। बदियुज़्ज़मा मुझे बताएं, नहीं अब मुझे बताएं कि आपने क्या टीम, यानी आपके जहन में क्या टीम थी कि आज के मैच में ये टीम होनी चाहिए थी, कौन इसमें नहीं होना चाहिए था, कौन होना चाहिए था? जल्दी से बताएं अपनी टीम। देखिए यहाँ पर अगर आप ख्वाजा नाफे को आपने एक मौका दिया था तो उसको मौका देना चाहिए। वो T20 के लिहाज से बड़ा अच्छा प्लेयर है। एक बाबर आजम 24 गेंदें 25 रन, कौन सी तुक है, कौन सी ये T20 क्रिकेट है? T20 क्रिकेट में 200 रन भी चेज होते हैं। तो कहने का मकसद सारा यही है। नहीं ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे तो बच्चा एक्सपोज हो जाएगा। सुने
ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। समझ नहीं रहे आप बात को? सही टाइम पे उसको हमने खिलाना है। आपकी बात सही है। देखें, असल मसला यहाँ पर यही होता है कि जो हम फेवरेट हमारा है उसको हम चांस दिए जाते हैं। 71-72 मैच जो है वो साइम अयूब खेल चुका है, उसको हम एज अ बैट्समैन बल्लेबाज लाए थे, उसको आपने बॉलर बना दिया। हमें नहीं चाहिए वो नंबर 1 ऑलराउंडर, हमें उसके 60-70 रन चाहिए कि जो टीम के काम आए। भाई आप इतने रन करें कि आपकी बॉलिंग की जरूरत ही ना पड़े।